निर्माण एकेडमी की यूट्यूब पाठशाला पर मैं शेखर मिश्रा आप सभी का आज फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी स्क्रीन पर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय और उन संगठनों की स्थापना कब हुई है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको बताई जाएंगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जिससे आपको अपनी आगामी परीक्षाओं में इनका लाभ हो सके। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए देखेंगे हम अपना पहला संगठन। तो दोस्तों, हमारा आज का जो पहला संगठन है वो है यूएनओ। यूएनओ से तात्पर्य है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये इसकी स्थापना जो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यानी यूएसए में। तो वो वहाँ का बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है न्यूयॉर्क, और वहीं इसका मुख्यालय है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला आज का संगठन है वो है WTO। WTO से तात्पर्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। तो जो हमारा अगला संगठन है वो आपके सामने है, और WHO से तात्पर्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका भी मुख्यालय आपके जिनेवा में है, जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। चलिए देखेंगे अगला अपना संगठन। तो हमारा अगला प्रसिद्ध संगठन जो है वो है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी, और इसका भी मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। तो जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ILO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए हम अपना अगला संगठन देखते हैं। तो हमारा जो अगला संगठन है दोस्तों वो रेड क्रॉस सोसाइटी है। रेड क्रॉस देख रहे हैं आप? तो रेड क्रॉस जो है उसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना 1863 में की थी, और इसका भी मुख्यालय बड़ा ही सरल है आपके लिए, अब जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही इसका भी मुख्यालय है। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। तो आज का हमारा जो अगला संगठन है वो है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। दोस्तों, इसकी स्थापना 1944 में हुई है, जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में। इसका एक और नाम आप याद रखिएगा, IBRD। ठीक है, ये होता है विश्व बैंक, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी पुनर्निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। चूँकि इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब पूरा संसार जो है उस परेशानी से गुजर रहा था, जब एक बार पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, तब इसकी स्थापना 1944 में हुई है, और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी में इसका मुख्यालय है। चलिए देखेंगे हम आज का अपना अगला संगठन। तो हमारा आज का अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई है, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो चलिए देखेंगे हम अगला संगठन। तो हमारा आज का अगला संगठन है IMF दोस्तों, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और इसकी स्थापना
27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो चलिए देखेंगे हम अपना आज का अगला संगठन। तो हमारा जो आज का अगला संगठन है वो है नाटो। और नाटो से क्या तात्पर्य है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। बेल्जियम यूरोप का एक देश है और वहाँ जो है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। देखेंगे हम अपना अगला संगठन। अगला संगठन हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इसे हम एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी जो है स्थापना हुई है और इसकी राजधानी जो है वो, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों। और आपको यहाँ बता दें, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो भी मनीला में ही है, फिलीपींस की राजधानी में। और एडीबी का मुख्यालय भी मनीला में स्थित है। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। तो हमारा आज का अगला संगठन है आसियान। आसियान से तात्पर्य क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये। और इसकी स्थापना 1967 में हुई है, 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो जकार्ता आप याद रखिएगा, आसियान का मुख्यालय है। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो आज का हमारा जो अगला संगठन है वो है सार्क। ठीक है, सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? दक्षेश। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षेश जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क का आपको पहला शिखर सम्मेलन भी याद रखना है, ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। तो हमारा जो अगला संगठन है वो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम नैम के नाम से जानते हैं, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। नैम या नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता में है, यानी मध्य जकार्ता में। आपको ये बता दें कि नैम या गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के जो प्रधानमंत्री, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे नासिर हुसैन और डेनिस टिटो, ये सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया था और नेहरू जी उसमें अगुआ थे। इसकी स्थापना 1961 में और सेंट्रल जकार्ता में इसका मुख्यालय है। गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था 61 में, वो सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में, आप याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो हमारा जो अगला संगठन है वो है ओपेक। ओपेक क्या है और किससे संबंधित है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई है 1960 में हुई है और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना में है इसका मुख्यालय ओपेक का, और ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। देखेंगे अगला अपना संगठन। तो आज का हमारा जो अपना अगला संगठन है वो है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। चलिए देखेंगे अगला संगठन। अगला संगठन जो है वो ब्रिक्स है। ठीक है, पहले ये ब्रिक था, अब ये ब्रिक्स हो चुका है। तो ब्रिक्स के बारे में देखिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। और पहले यह ब्रिक था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इसका नाम ब्रिक था
और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद ये ब्रिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। अगला जो हमारा संगठन है आज का वो है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, ये बालकों के लिए है ये। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, बहुत ही प्रसिद्ध है। 46 में स्थापना और न्यूयॉर्क में मुख्यालय यूनिसेफ का। और ये किससे संबंधित है? ये बच्चों के आपातकालीन कोष से संबंधित है। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। अगला जो हमारा संगठन है वो है IOC, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड का ही एक और शहर है लोसाने। लोसाने में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। तो आज का हमारा जो अगला संगठन है वो है फीफा। ठीक है, फीफा से क्या मतलब है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का ही एक और शहर है ज्यूरिख, वहाँ इसका मुख्यालय है फीफा का। 1904 में हुई है इसकी स्थापना। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो हमारा जो अगला संगठन है वो है ICC। ठीक है, भारत में ये बहुत प्रसिद्ध भी है। ICC क्रिकेट परिषद है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना 1909 में हुई है और दुबई में इसका मुख्यालय है। संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई, वहाँ इसका मुख्यालय है UAE के दुबई में। 1909 में स्थापना हुई है ICC की। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो अगला हमारा जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि UNO से संबंधित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, द हेग। द हेग जो कि नीदरलैंड में है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना 1946 में हुई थी। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो हमारा अगला संगठन है WMO। तो WMO से तात्पर्य है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी WMO। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई है। मुख्यालय इसका है जिनेवा में। आपने देखा होगा कि कई सारे मुख्यालय जिनेवा में हैं। इसको आप एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा, जिनेवा कहाँ कहाँ का मुख्यालय है। ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा। और 1950 में WMO की स्थापना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी और मुख्यालय है जिनेवा में। चलिए देखेंगे अगला संगठन। तो अगला जो हमारा संगठन है वो है IAEA। ठीक है, IAEA से तात्पर्य है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो IAEA का मुख्यालय है कहाँ? वियना में, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चलिए देखेंगे अगला संगठन। अगला जो हमारा आज का संगठन है वो है इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था जो है वो कहलाती है इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन में। लियोन जो है वो फ्रांस का एक शहर है। ठीक है, तो ये मुख्यालय आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अपना अगला संगठन। अगला संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है नासा। ठीक है, अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी
और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका फुल फॉर्म बन जाता है नासा का, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। यानी नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न अपना। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके लिए एक जो है प्रश्न हम छोड़ कर जाएंगे, तो यही हमारा आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शन हैं श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तो इन ऑप्शंस में से आपको अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, इसको आपको कमेंट करना है और हर हालत में आप कमेंट करिए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसका मुख्यालय आपको ज़रूर अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।